भोपाल गए कभी? भोपाल में एक बहुत सुंदर म्यूजियम है, ज्ञान गंगा, नाम सुना? बाण गंगा, भोपाल में बाण गंगा क्षेत्र है। और बाण गंगा में प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मेरे पास कुछ व्यक्ति भेजे कि महाराज जी आप यहाँ पर हो और प्रदर्शनी लगी हुई है, आप अवश्य पधारें। हम लोग गए वहाँ पर। प्रदर्शनी मालूम कोई बंदर भालू की नहीं थी, जितनी प्रदर्शनी थी संपूर्ण प्रदर्शनी मात्र दिगंबर जैन प्रतिमाओं की प्रदर्शनी थी। वे प्रतिमाएं कोई 2000 वर्ष की, 1000 वर्ष की, ऐसे प्राचीन प्रतिमाएं थी। सभी प्रतिमाएं कांसे की, तांबे की, पीतल की, ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं थी, अभी है वहां पर। तुम्हारे इतिहास को बता रही है कि इन श्रावकों ने भले पानी छान छान के मूंग की दाल का पानी पिया हो, लेकिन धर्म के लिए सब कुछ किया है। इसलिए बेटा, जिनके पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, मित्र तुम घबराना नहीं। बेटा होगा वो जब तक तुम जीवित हो तभी तक तुम्हारे लिए पिताजी कह पाएगा। पर चामुंड राय का कोई बेटा नहीं दिखाई देता आज तक मुझे। था तो, लेकिन आज नहीं है। पर चामुंड राय ने जो भगवान बाहुबली स्वामी को स्थापित किया है, सारा विश्व आज चामुंड राय का नाम ले रहा है। इसलिए जीवन में ऐसे काम करके जाओ, ऐसे काम करके जाओ कि विश्व तुम्हारा नाम ले। रावण के रूप में नहीं, राम के रूप में। नहीं तो नीरज पुजारी सोचा ठीक है ऐसा काम करके जाएंगे कि विश्व नाम ले। नहीं मित्र, रावण के रूप में मत करके जाना, मोदी राम के रूप में करके जाना, राम के रूप में करके जाना। ज्ञानी चावला सुन रहा है कि नहीं? इसे भी समझो, एक गहरे सिद्धांत हैं। यदि वास्तव में तुम्हारे मित्र हो, उनको ठंडे दिमाग से समझाना। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की संस्कृत टीका में लिखा है, और यदि आपको विश्वास न हो, आज ही जाके ग्रंथ खोल के देख लेना। द्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका में लिखा है, तत्व चर्चा करना चाहिए, पर तत्व चर्चा उतनी ही करना चाहिए जिससे विसंवाद ना हो। जिससे विसंवाद होता है वो तत्व चर्चा नहीं, कसायक भाव है। वो कसायक भाव से कर्म बंद होगा, कर्म बंद से संसार बढ़ेगा। ऐसी तत्व चर्चा किस काम की जिससे संसार बढ़ जाए? राकेश भैया, उन जीवों पर करुणा करो जो तत्व के नाम पर बासल अंग खो रहे हैं। तत्व के नाम पर वासल अंग खो रहे हैं, तत्व के नाम पर भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। मित्र, तत्व ज्ञानी नहीं है। यदि तुम्हारा शत्रु है ना, मैं तो उसे भी तत्व मानता हूं। आप मानते कि नहीं? यदि आपके मस्तिष्क में भाव है, रमेश डॉक्टर कहां गया ज्ञानी मित्र? रमेश भैया, यदि आप जीव तत्व पर श्रद्धान करते हो, जिसने आपको गाली दी है और तुम सम्य दृष्टि जीव हो, मित्र वो भी जीव तत्व से क्षमा कर देना। तत्व के नाम पर क्लेश कैसा? तत्व ज्ञान में क्लेश नहीं होता, तत्व ज्ञान में क्लेश नहीं होता, क्लेश मात्र कसाय में होता है। तत्व ज्ञान में क्लेश नहीं होता, तत्व ज्ञान में क्लेश नहीं होता। यदि तत्व ज्ञान के नाम से क्लेश कहीं दिखाई दे रहा है, 100% वह कसाय है। क्यों? कटक वाले भैया कहां गए? भैया, दूध पीने से मृत्यु होती क्या किसी की?
यदि दूध पीने से किसी की मृत्यु हुई है, इसका मतलब है दूध पीना बंद मत कर देना। दूध पीने से मृत्यु नहीं होती, दूध पीने से मृत्यु नहीं होती है, जरूर कहीं ना कहीं किसी ने दूध में जहर मिलाया है। ऐसे ज्ञानी जैसे दूध पीने से किसी की मृत्यु हो गई, हे मित्र, गाय के अंदर दूध में जहर नहीं था, किसी ने कटोरे में जहर मिलाया है। ऐसे तत्व ज्ञान में झगड़े नहीं होते हैं, तत्व ज्ञान में मित्र संप्रदाय नहीं होते हैं। एकमात्र विश्व में भदौरिया एक ही ज्ञान है जिसमें झगड़े नहीं है। जगत की पूजन पाठ में झगड़े, जगत के रूप भेषों में झगड़े, मात्र एक विद्या ऐसी है जिसमें कोई झगड़ा नहीं होता है, उसका नाम अध्यात्म है, तत्व विद्या है, और तत्व विद्या में ही झगड़े हो रहे हैं। इसका मतलब वो कसाई है, कहीं ना कहीं बाहर का जहर मिला है। संजय पांडे बराबर। इसलिए ज्ञानियों, संसार के विकल्प छोड़ दो। क्या नाम कटक वाले भैया का? विजय भैया। आप तो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, श्री मिली है, बुद्धि मिली है, चामुंडा ने जो किया वो अपन काम करके जाएंगे, और दुनिया कहेगी कोई कटक में भी विजय नाम का पुरुष हुआ है। और जब इसी भिंड के लोग तुम्हारे भगवान का अभिषेक करने पहुंचे तो वो भी कहेंगे कि हो किसी जीव ने कोई काम किया। बाकी संकल्प विकल्प विमुक्त हो जाओ, जो है सो है, विराजो। डॉक्टर धीरेन्द्र मुस्कालो भैया, घर में तो जाके रोना ही है आपको। हे जीव, क्या लिख रहा है? आज का सूत्र में पढ़ रहा था कि आचार्य भगवान इतने कठिन विषय को और दृष्टांत कितना सरल देते, मालूम? इनका दृष्टांत सुनोगे? इस गाथा में उन्होंने दृष्टांत भी दिया है एक ही साथ। एक पंक्ति में दृष्टांत है, एक पंक्ति में दृष्टांत है, दो पंक्तियां हैं। तो कह रहे हैं कर्मस्य नदीश्वासा, कर्म का जो बंद करता जीव तो स्वतंत्रता से करता है। तस उदयम में परवसा होती, उसके उदय में परवश होता है। फिर मैंने आपसे कहा, आप जल्दी भूल जाते हो, मैं नहीं भूला। फिर मैंने आपसे कहा राम कितने बड़े कर्म सिद्धांती थे। तुम लोगों ने प्रश्न ही नहीं किया, आप लोगों ने। राम कितने बड़े कर्म सिद्धांती थे, ऐसा कर्म सिद्धांती जीव होना चाहिए। एक केकई का पक्ष है, एक किसका पक्ष हो गया? केकई का पक्ष हो गया। केकई ने कहा कि मेरे बेटे को, भरत को राज्य मिलना चाहिए, पर राम ने राज्य का अधिकार किसके लिए मिलना था? राम को मिलना चाहिए था ना। पर बेटे अब खड़ा हो जा। अब सुनो, पिताजी बहन को हिस्सा दे सकते हैं, यहां तक कि मकान भी दे सकते हैं, दुकान भी दे सकते हैं, पर बेटा तुम मुस्कुरा के भी कहें कि इसमें तू अपना नाम हस्ताक्षर कर दे, वो भी तू कर देना, नया इतिहास बना के खड़ा करना। बोले हे तात, तुम धन दे सकते हो, धरती दे सकते हो, पर मेरे भाग्य को देने की ताकत आपके अंदर है। देख बेटा, तू इधर देख, इन दिगंबर मुनियों को देखो बेटा, सबसे प्रचंड दृष्टांत है ये। इन लोगों ने जान करके घर द्वार बुद्धिपूर्वक छोड़ा है। आज यदि मालूम आप लोग मेरे साथ ना हो तो खाली खड़े क्या है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि तुम तो कम से कम बेटा कुएं से भर के पानी तो पी सकते हो ना, पर मुड़राज तो कुएं से भर के पानी भी नहीं पी सकते। जल, सुनो बेटा, जल मृण हु बिना दियो ना गए। मतलब जैन मुनि जो है ना, बिना दिए हुए मिट्टी भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते। सुबह से शुद्धि को जाते ना तो आप लोग मिट्टी की पुड़िया देते हो,
मतलब मिट्टी भी अपने हाथ से नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते हैं, ऐसे मुनिराज पर बेटा देख, जिनके पास मिट्टी, पानी, सोना, चांदी सब कुछ है, वे तो नीचे बैठे बेचारे, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वे ऊपर बैठे। ये क्या लीला है? जिनको सिंहासन चाहिए वे जमीन पे बैठे हैं, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें सिंहासन लगा दिया। घोड़ा असर। अब तुम देखो रघुसेन का चेहरा। बेटा, राम को मैंने सबसे बड़ा कर्म सिद्धांति क्यों बोला, इसका प्रश्न का उत्तर सुनो। हमने, क्या नाम तेरा है? हर्षल, प्रच्छल, यानी सुन, तुझे यूं खड़ा किया था कि बालक, तेरे पिता ने बहन को सब कुछ दे दिया, तो तुमने एक बार ऊपरी ऊपरी जरूर कहा कि दे देने दो, तो मैं चेहरा भी तो पढ़ना जानता हूं। तुम चेहरे की बात करो, मैं तो हृदय पढ़ लेता हूं आदमी का। लेकिन बालक, फिर तुमने बाद में अच्छी बात बोली, बोले कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ो, ठीक है ना? पर राम ने बेटा दशरथ जी से स्वप्न भी नहीं कहा कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ो, कि अयोध्या के राज्य के 4 हिस्सा कर दो। 4 हिस्सा होते ना तो राम को एक कोना मिलता, खूंट, क्योंकि चौथी हिस्सा मिलता ना। उन्होंने सारे हिस्से सौंप दिए भरत को। मालूम, राम बन गए सो राम बन गए। समझ में आया? राम बन गए तो राम बन गए। ज्ञानियों, राम पूरा राज्य छोड़ करके चले गए। उनको मालूम था। किस बात का मालूम था? तुम छीन सकते हो संपत्ति, छीन सकते हो राज्य, पर नहीं छीन सकते किसी के भाग्य। और परिणाम ही निकला, बेही राम पुनः अवधपुरी में लौट के आए तो मेरे मित्र लोगों ने महा महोत्सव मनाया, और महोत्सव मना करके यानी पुनः राज्य अभिषेक राम का हुआ। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखना, अनुज हो तो कैसा, भैया हो तो कैसा, छोटा भाई हो तो कैसा, विश्व में जगत को चमत्कार करने वाला कोई भाई का हृदय है, उसका नाम भरत है। भरत 14 वर्ष तक राम बाहर रहे, फिर भी भरत ने संचालन तो किया, पर राज्य पर चरणपाद का राम की रखी। सिंहासन पर कौन रहा? मालूम, 50,000 का कोई सोने का सिक्का भी रखा है भदौरिया जी, तो वज्रसेन सोचता है कि भूल जाए, अथवा एक कंगाल हो जाए तो छुड़ा ही नहीं पाए। लेकिन ओहो हो, 14 वर्ष तक बाहर रहे, तब भी भरत ने राजा राम को ही माना, राजा राम को ही माना। ऐसे भाई की निष्प्रियता को तो देखो। पर कर्म सिद्धांति से मिलो। हर व्यक्ति के, पंडित पुत्र, बेटा मैं तेरे घर में आहार भी करके आ जाऊं ना, पर मैं एहसान नहीं मानता तुम्हारा। ये लोग सब सोचते होंगे ऐसे तो पहले साधु देखे। मालूम खड़ेरी, हमारे आगम में निषेध है कि बेटा ये बच्चा कितना सुंदर है, विजय चौधरी कितने अच्छे हैं, इनके दादा कितने बढ़िया थे, बहुत दान देते थे, तो मतलब विजय के आहार लगाने के परिणाम भी ना होते हो। अरे महाराज जी तुम्हारे दादा को भी जानते हैं, चलो चलो अपन महाराज जी को दान देते हैं। ऐसा महाराज नहीं कर सकते। फिर आहार हो गए, अब कह रहे हैं अरे ऐसा तो बरसों से ऐसा आहार नहीं मिला, बड़ा सुंदर आहार तुमने कराया है। ये पूर्व प्रशंसा पश्चात प्रशंसा दोनों दोष हैं। मुनि महाराज न पहले प्रशंसा कर सकते हैं न बाद में प्रशंसा कर सकते हैं।
तो फिर बोले श्रावक ने इतना श्रम किया, आप एहसान भी नहीं मानते। बोले किसका एहसान? अपने परिग्रह को कम करने के उसने दान दिया है, और मेरा भाग होगा तो दे पाएंगे, नहीं तो बीच में अंतराय आ जाएगा, तुम क्या दे पाओगे? यदि मेरा पुण्य तो ही तुम दे पाओगे, या नहीं? कमाने वाले बेचारों हजारों बैठे हुए हैं। अभी देखो तुम परेड मंदिर के बाहर, ओहो चावड़ा, तुझे अभी जाके चौके में ढूंढना पड़ेगा, किचन में। और मालूम बेटा कैसे बोलेगा? बिल्कुल बिल्ली की आवाज से भी धीमी आवाज, क्या बनाया है? ओहो, ऐसे बोलना पड़ता है। परंतु ये मुर्दास अभी सैकड़ों लोग खड़े मिलेंगे, सब चाहे बड़े हों छोटे हों बूढ़े हों, सब एक धारा में बोलते मिलेंगे, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, सबके प्रणाम। कभी कभी मालूम राकेश मुझे क्या लगता है, भगवान ऐसी कोई शक्ति होती एक भी श्रावक का चौका खाली नहीं जाना चाहिए था। पर क्या करूं, जो है सो है। पर आप लोग विकल्प नहीं करना। कर्म सिद्धांत, यश कहां चल दिए? राम बनो बेटा, ये तू सोच रहा बुरा का हिस्सा भी मैं ही ले लूंगा। हे ज्ञानी, यदि बुरा का हिस्सा लेने के परिणाम तेरे चल रहे यश, तो पक्के में कौरव वंशी। वो अपना हिस्सा भी बुरा देने के मन कर रहा हो तो तू राम का वंशज। और मेरे मित्र, न मेरा न तेरा झूठा झमेला तो मेरे साथ हो जा। श्री राम ने मुड़ के नहीं देखा, उनको भरोसा था निमित्त पराश्रय हो सकते हैं, उपादान स्वयं का ही होता है। जो भी कर्म आएंगे निमित्तों को लेके आएंगे, उपादान तो मेरा ही है। इसलिए इसको अंतिम लाइन और सुन के जाओ, रुखम तो ही सबासो। बेटा रूख, रूख यानी वृक्ष, रूख वृक्ष, रूही, ये जो वृक्ष है ना, बहुत ऊंचा वृक्ष हो और तुमको चढ़ते बनता था तो ताकत थी, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया और जा करके ऊपर कोपलों तक पहुंच गया। अब बेटा चढ़ तो गए क्योंकि ताकत थी, जितने ऊपर चढ़ गए, अब उतरने का समय आया तो वहां से कांप रहा है, अब पराधीन हो गया। ये आचार्य महाराज भगवान लिख रहे, आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि जीव वृक्ष पर तू चढ़ तो गया, स्वाधीन था, जब उतरने का समय आया तो तुझे अब नीचे देखता तो तारे दिखते। देखा कभी रेहट की ऊपरी पलकी से देखना, ऐसे वृक्ष के सबसे ऊपर की डाली पे बैठ करके फिर नीचे देखना, जब उतरने का भाव आता है तो कितनी कठिनाई होती है। ऐसे भगवान कह रहे हैं जीव कर्म करना स्वाधीन था पर कर्म का फल भोगना पराधीन है। जैसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ तो गए लेकिन उतरना बड़ा कठिन होता है। जाओ ज्ञानियों, कल फिर आओगे। संजय अपने घर में चर्चा कर लेना, ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना सरल है पर उतरना कठिन है। कर्म का बंद कर लेना सरल है पर कर्म के फल को भोगना उतना ही कठिन है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की